हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ विच इज़ लाइक वन पोर्टल, जो कि कल ही है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। ठीक है, सो ये पोर्टल ओपन होते ही आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, अपनी पार्टनर की करेंट एनर्जीज़ में या फ्यूचर एनर्जीज़ में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे, जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेज रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सॉरी, बट वो ये वीडियोस नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप से जुड़े हुए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। जनरल है ये रीडिंग, टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट में आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है प्रेजेंट में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ट्रिम्प एंड सक्सेस, ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस। ओके, नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समहाउ रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं भी और कुछ लोग नहीं भी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप इंडिविजुअली तौर पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप एक ऐसे मोमेंट में आ गया है जहाँ पर आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, आपको चॉइस करनी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप हर तरह से अपने लिए अच्छा चुनाव करना चाहते हो। आप स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहते हो जिसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो, साथ ही साथ वो मटेरियलिस्टिक भी हो, स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्टिक हो, पैसे से भी अच्छा हो, एंड आपके साथ कनेक्शन भी अच्छा मेंटेन करे। सो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। कुछ केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें मूव करती हुई नज़र आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, बट एट दी एंड चीज़ें बढ़ रही हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं। आप दोनों का हो सकता है करियर इम्प्रूव हो रहा हो, साथ ही साथ आप एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो। मे बी आप साथ में ही वर्क करते हो, आप किसी कंपनी में साथ में ही काम करते हो। ठीक है, एक दूसरे के पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। सो बहुत सारा एक दूसरे को सहयोग नज़र आ रहा है। ओके, करेंट में आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। और हम देख लेते हैं कुछ टैरो की मदद से कि क्या करंट में चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। करेंटली हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। करेंटली हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। करेंटली हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हैंग्ड मैन, स्टार, 6 ऑफ कप्स, हेरोफेंट रिवर्स में आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स। सो देखो, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक
लाइक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, नो डाउट, ठीक है। समाओ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपके पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कमिटमेंट जो मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। विद दिस हैंग्ड मैन डेफिनेटली आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में करेंटली। आपके बहुत सारे विशेज़ हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, बट स्ट्रॉन्ग जो विश है वो है कमिटमेंट की, लीगल कमिटमेंट शादी को लेके, वो पूरी नहीं हो पा रही है। विद दिस स्टार कार्ड आप होपफुल हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अच्छी होंगी, ठीक है। मे बी कुछ केसेस में आप रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आके कांटेक्ट करना भी चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन वही एक प्रॉब्लम है, वो है कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। वो एक इशू नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हो कि चीज़ें बने, यू नो, रिलेशनशिप आगे बढ़े इन दैट वे कि आपकी शादी हो, मैरिज हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्यार हो तो ठीक है, बातचीत होती है, अच्छे से चीज़ें हैं, लेकिन मैरिज तक बात नहीं पहुंच पा रही है। एंड आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में, आपको भी आगे बढ़ना है, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो, आपको भी ये स्टकनेस पसंद नहीं है कि आप भी एक ही मोमेंट पे अटक के रह जाओ, आप अपनी लाइफ में आगे भी ना बढ़ पाओ। लेकिन समहाउ आप इस कनेक्शन को बहुत मिस करते हो। अगर कांटेक्ट में नहीं हो अभी आप अपने पर्सन के साथ, इस पर्सन को आप बहुत मिस करते हो, आपको बहुत याद आती है। एंड आपके बहुत विशेस और इच्छाएं हो गई थी, एक्सपेक्टेशंस हो गई थी इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, लेकिन समहाउ विद दिस हेरोफेंट रिवर्स, ये मैं ये कहूँगी कि वो ही एक चीज़ की कमी रह गई कि वो बात आपकी मैरिज तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से आपका कनेक्शन स्टक हो गया है, या फिर ब्रेक आ रहे हैं उस कनेक्शंस में, आपके कनेक्शंस में, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। समहाउ बहुत इमोशनल एनर्जी यहाँ पे दिख भी रही है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर यही चीज़ नहीं है तो चीज़ें कैसे मूव करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। और फाइनली टाइम भी आ गया कि आपको खुद को भी एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। आप भी इस तरह से नहीं रह सकते कि आप भी अटक के नहीं रह सकते हो, आपको भी डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में, आपको भी आगे बढ़ना है। सो देखते हैं कि ये 1-1 पोर्टल में क्या चेंजेस दिखाई देंगे आपको अपनी लव लाइफ में, क्योंकि करेंटली तो आप स्टकनेस फील कर रहे हो। 1-1 पोर्टल यानी कि इस जनवरी में आपको क्या चेंजेस दिखेंगे अपनी लव लाइफ में, ये पोर्टल आपके लिए क्या लेके आएगा। वन पोर्टल आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। मटेरियल हार्वेस्ट, ओके। नंबर 9, नंबर 1। देखो मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंगलहुड वाली एनर्जीज हैं। लाइक आप रिलेशनशिप में इतना इंडल्ज नहीं हो। बहुत सारे लोगों के केसेस में ये भी है कि आप रिलेशनशिप में थे बट अभी नहीं हो, या फिर आपका फोकस ही नहीं है, ठीक है। और ये जो 1-1 पोर्टल है वो स्पेशली आपके फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आई नो ये लव रीडिंग है, बट यहाँ पे चीज़ें फाइनेंशियली साउंड नज़र आ रही हैं। नंबर 9 एंड नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, ठीक है। बट यहाँ पे गुड चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर मैं आपकी लव एनर्जीज़ की भी बात करूँ तो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। मे बी कोई न्यू पर्सन एंटर करने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। या फिर चीज़ें आपको मौके मिल रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर लेवल पर लेकर जा पाओ, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है।
देखते हैं और क्या है 1-1 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है 1-1 पोर्टल। 1-1 पोर्टल हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। Three of Cups, celebration, okay. 5 of Cups, 2 of Swords and the Emperor। देखो ऐसा लग रहा है कि आपको एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बहुत सारे केसेस में आपसे आपका डिसीज़न मांगा जा रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली आपका डिसीज़न मांग रही है और मे बी आपके फादर आपको डिसाइड करने को बोल रहे हैं, आपको डिसीज़न लेने को बोल रहे हैं, बट समहाउ यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीज़न रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, बिकॉज आप पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ये पूरी रीडिंग यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग को दिखा रही है, ठीक है। रिलेशनशिप से बाहर आना है या उसी, और अगर आप बाहर आ भी गए हो तो भी बाहर नहीं दिख रहे हो, आपको अब लगातार उन चीज़ों को सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो। विद दिस 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होना है, लाइक हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स होनी हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से ही वो चीज़ें हो रही हो, ठीक है। या फिर आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है जिसको जानने के बाद भी आप उस थर्ड पार्टी या अपने पर्सन की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका पर्सन ऐसे कैसे कर सकते हैं और समहाउ आप बहुत लॉस्ट नज़र आ रहे हो, लेकिन ये भी लग रहा है कि आप किसी को शो नहीं कर रहे हो इस तरह का कुछ भी। आपको बस ये है कि ठीक है, जो हो गया है, जो हो रहा है वो हो रहा है। इंटरनली तो आप बहुत अफेक्टेड हो, लेकिन आप किसी को शो नहीं कर रहे हो, बहुत र्यूड हो रहे हो, ये बहुत वैसी एनर्जी शो कर रहे हो कि लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सही लगता है, ठीक है, यू नो। और ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन आपसे कोई चीज़ कह रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कुछ डिसाइड करने को कह रहे हैं या कोई डिसीज़न लेने को कह रहे हैं या अपनी फैमिली से बताने को कह रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोलोगे अपनी फैमिली से, बिकॉज समहाउ पास्ट में भी आपका एक रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हुआ है या ऑलरेडी किसी ऐसी चीज़ से आप गुजरे हो, तो अभी फैमिली के सामने चीज़ों को रिवील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे कई केसेस हैं, ओके। सो कुछ भी हो सकता है एट द एंड, और लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, फाइनेंशियल सक्सेस नज़र आ रही है, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई चीज़, कोई नया काम आपका शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग गाइज, आई होप कि रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।